आप सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, ब्रह्म पुराण के अनुसार आदि शक्ति के आदेश पे ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण चैत्र मास में ही आरंभ किया था। यानी जो भी विजिबल और इनविजिबल एंटिटीज इस प्रकृति में उपलब्ध है, जैसे कि स्टार्स, प्लैनेट्स, वायु, जल, जीव जंतु आदि जो भी है, जो हम देख पा रहे हैं या अनुभव कर पा रहे हैं, इन सब का निर्माण हुआ था। आदि शक्ति ही इस ब्रह्मांड के निर्माण के लिए एनर्जी का स्रोत बनी थी। इसलिए हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र नवरात्रि के पर्व को सभी हिंदू नव वर्ष या न्यू ईयर के रूप में मनाते हैं। और क्योंकि आदि शक्ति या माँ दुर्गा की शक्ति से ही इस सृष्टि का सृजन हुआ है, इसलिए चैत्र मास में हम नवरात्रि भी मनाते हैं। दोस्तों, हमें पहले से ही नवरात्रि से जुड़ी बहुत जानकारी है और बहुत कुछ इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयास करूंगी कि माता के 9 स्वरूप कैसे हम मनुष्य, स्पेशली स्त्री के जीवन के अलग अलग अवस्थाओं को दर्शाते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहला स्वरूप है माता शैलपुत्री का। शैल यानी पर्वत, तो माता शैलपुत्री पर्वत के राजा हिमालय की पुत्री थी। इस स्वरूप में माता एक पुत्री के रूप में देखी जाती है। इस स्वरूप में माता एक बच्चे के समान सौम्य और शांत रूप में दिखाई देंगी। यदि संसार में भी देखें तो हर मनुष्य या स्त्री का जीवन एक नवजात बच्चे के रूप से ही आरंभ होता है और बच्चा सदा अपने माता या पिता के नाम से जाना जाता है। इस स्वरूप में माता की 2 भुजाएं हैं, जिसमें एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है। त्रिशूल दर्शाता है कि समय आने पर माता इस संसार की रक्षा कर सकती हैं और कमल दर्शाता है कि माता इस सृष्टि का पालन पोषण भी करती हैं। जैसे चीकड़ में रह के भी कमल उससे अछूता रहता है, उसी प्रकार एक बच्चा भी सांसारिक चीकड़ में रहकर अपनी मासूमियत खोए बिना अपनी नई नई कलाएं एक्सप्लोर करता है और फलता फूलता है। दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। जैसे एक नवजात बच्चा थोड़ा बड़ा होकर कुछ सालों बाद अपना ब्रह्मचर्य जीवन आरंभ करता है, यानी शिक्षा ग्रहण करता है। वैदिक काल में बच्चे अपने परिवार से दूर जाके गुरुकुल आश्रम में अपनी शिक्षा लेते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आज के युग में हम परिवार में ही रह के विद्यालय जाके अपनी शिक्षा लेते हैं और लगभग 18 से 20 वर्षों तक इस अनुशासन का पालन करते हैं। इस स्वरूप में माता सफेद वस्त्र पहने तपस्वी के समक्ष कमंडल और माला धारण किए हैं, जो उनके ब्रह्मचर्य जीवन को दर्शाते हैं। तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। जब बच्चा विद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर लेता है तो वो कई प्रकार के हुनर सीख लेता है, यानी कई तरह की स्किल सेट्स एक्वायर कर लेता है। अब वो मनुष्य बड़ा हो चुका है और जीवन में संघर्ष के लिए तैयार होता है, जहाँ वो अपना कौशल दिखा सके, जैसे कि जॉब में। माता चंद्रघंटा का स्वरूप मनुष्य के इसी अवस्था का प्रतीक है। इस स्वरूप में आप देखेंगे कि माँ की अब 2 की जगह 10 भुजाएं हैं, यानी ब्रह्मचर्य रूप में की गई तपस्या के बाद माता 10 भुजाओं से इस संसार का पालन और रक्षा करने में सक्षम हो चुकी है। इनके हाथों में तलवार, गदा और धनुष जैसे शस्त्र भी हैं और कमल और कमंडल भी है, अथवा आशीर्वाद देते हुए हाथ, सभी मिलकर इनका परिपूर्ण रूप दर्शाते हैं। चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। कुष्मांडा 3 शब्दों से जुड़ के बना है। कु जिसका अर्थ है कम या थोड़ा सा, ऊष्म जिसका अर्थ है ऊर्जा या शक्ति, अंडा जिसका अर्थ है एग या ब्रह्मांडीय गोला। दोस्तों, मैंने महाशिवरात्रि की पहली वीडियो में आपको समझाया था कि कैसे शिव और शक्ति ने मिलकर इस ब्रह्मांड की रचना की थी। उन्हीं के आदेश पे ब्रह्मा जी ने आदि शक्ति की ऊर्जा की सहायता से एक हिरण्यगर्भ यानी गोल्डन कॉस्मिक एग का निर्माण किया था। दोस्तों, इस सुनहरे ब्रह्मांडीय गोले को माता कुष्मांडा का स्वरूप माना गया है, जिसमें से सृष्टि का जन्म हुआ। स्त्री की गर्भवती अवस्था भी बिल्कुल यही दर्शाती है कि जीवन के अगले पड़ाव में कैसे वे एक नए जीवन की उत्पत्ति करने की क्षमता रखती है और जीवन के चक्र को आगे बढ़ाने के योग्य बन जाती है। तो 5वां स्वरूप है माँ स्कंद माता। इस अवतार में माता की गोद में उनके पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, वे बैठे हुए दिखाई देंगे। इनके इस स्वरूप से आप समझ सकते हैं कि एक स्त्री के गर्भ धारण के बाद अगला पड़ाव होता है माँ बनने का। तो आदि शक्ति भी अब कुष्मांडा से स्कंद माता बन गई हैं और इस स्वरूप में इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें 2 भुजाओं में कमल है, एक भुजा से उन्होंने स्कंद यानी कार्तिकेय को पकड़ा है और चौथी भुजा वरद मुद्रा में है। दोस्तों, जब भी कोई स्त्री माँ बन जाती है तो वे मातृ प्रेम से भर जाती है और उसका पूरा ध्यान अपने बच्चे के पालन पोषण में लग जाता है और इसलिए माता के इस स्वरूप में आपको कोई शस्त्र नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वे भी अब कार्तिकेय के प्रति मातृ प्रेम से परिपूर्ण हो चुकी हैं। 6वां स्वरूप है माँ कात्यायनी। माता का ये रूप दर्शाता है कि माँ बनने के बाद स्त्री के भीतर एक प्राकृतिक रूप से शक्ति आ जाती है। एक माँ अपने और अपने संतान की सुरक्षा के लिए स्वयं ही पर्याप्त होती है। आप सभी माताएं जो ये वीडियो देख रही हैं, इस बात को बहुत भली भांति समझ पाएंगी। तो एक संतान के आ जाने से स्त्री में जो एक सशक्तिकरण, एक एम्पावरमेंट हो जाता है, उसी रूप को माता कात्यायनी के तुल्य माना गया है। इसलिए माता के इस स्वरूप में उनकी 4 भुजाओं में से एक हाथ में तलवार भी है
और दोस्तों इसी रूप में माता ने राक्षस महिषासुर का भी वध किया था, जिसके कारण उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी बुलाया जाता है। 7वां रूप है माँ कालरात्रि। माता का ये रूप उनका सबसे प्रचंड और भयावह रूप माना गया है, जिसमें उनके बाल बिखरे हुए हैं और शरीर अंधकार के समान काला है। काल का अर्थ होता है समय या मृत्यु, और काल रात्रि का अर्थ होता है समय को भी निगल जाने वाली, यानी समय से भी ऊपर, जो समय को मात दे दे। दोस्तों माँ काली ही काल रात्रि मानी जाती है। माँ काली का ये रौद्र रूप उनका सबसे भयानक रूप है, जिसमें उन्होंने रक्त बीज का वध कर उसका रक्त पिया था। उस समय उनका क्रोध इतना अनियंत्रित हो गया था कि स्वयं उनके पति भगवान शिव को उनके पैरों के नीचे आना पड़ा उन्हें शांत करने के लिए। दोस्तों इससे हमें ये समझ आता है कि जैसे एक माँ अपनी ममता से एक शिशु को जन्म देके उसका पालन पोषण कर सकती है, वही माँ अपनी संतान की रक्षा के लिए प्राण ले भी सकती है। यानी माता सौम्य रूप में हमारी जननी भी है, और वही माँ विकराल रूप ले तो एक दुष्ट के लिए विनाशकारिणी भी है। 8वां स्वरूप है माँ महागौरी। माता का ये स्वरूप उनके परिवार के प्रति कर्तव्य और स्नेह दर्शाता है। दोस्तों उनके प्रथम से लेकर 7वें अवतार तक हमने देखा कि कैसे उनके जीवन की यात्रा एक पुत्री से शुरू होकर के माँ बनने तक और फिर संतान रक्षा हेतु विनाशिनी रूप की चरम सीमा तक पहुंच जाती है। और ये उनका 8वां रूप स्त्री का एक पारिवारिक जीवन के प्रति उसका समर्पण, उसका प्रेम और कर्तव्य दर्शाता है। 9वां स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री। ये माँ का अंतिम स्वरूप है और ये इनका सबसे सुशिक्षित या अकम्प्लिश रूप माना जाता है। इस स्वरूप में माता को ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है और वे अपने उपासकों को सिद्धियां प्रदान करने का सामर्थ्य रखती हैं। यदि कोई भक्त या उपासक किसी सिद्धि प्राप्ति की इच्छा से माता का कठोर व्रत या तप करता है, तो वे माता के इस रूप की पूजा करें। ये स्वरूप स्त्री के जीवन का अंतिम पड़ाव दर्शाता है, जो कि एक नानी या दादी के रूप में होता है। स्त्री अपनी वृद्ध अवस्था में अपनी अगली पीढ़ी के साथ वो समस्त ज्ञान बांटती है जो उसने अपने जीवन की परिस्थितियों और चुनौतियों से सीखा होता है। वे अपने पोते पोतियों का केवल मार्ग प्रशस्त नहीं करती, बल्कि अपने समय की कई कहानियों से उनको उचित और अनुचित के अंतर्दृष्टि भी देती है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। मैं और टॉपिक्स लेके फिर आऊंगी। अभी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम।